उस इंसान को कोई नहीं बदल सकता जिस इंसान को उसकी खुद की गलतियां नज़र नहीं आती हैं। इसी उम्मीद के साथ कि आप और हम अपनी ही गलतियों को ढूंढेंगे और उसे सुधारेंगे, क्योंकि परफेक्ट कोई नहीं होता। चलिए आज के इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6A आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है फूरियर इंटीग्रल्स चल रहा है। उसका बेसिक जो है कंसेप्ट वो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ इंट्रोडक्शन वीडियो में। तो ये वाला क्वेश्चन आज हम करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन फूरियर इंटीग्रल्स में से यूजुअली पूछे जाते हैं। क्या है क्वेश्चन, आप देख सकते हो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। यूजिंग फूरियर्स इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन प्रूव दैट दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू दिस फंक्शन। आपको ये प्रूव करना है, और यही क्वेश्चन मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में दिया था एज एन असाइनमेंट। कई लोगों ने किया है ये, लेकिन उनका कुछ डाउट है यहाँ पे। वो डाउट आज अब मैं क्लियर करने वाला हूँ, इस वजह से मुझे वीडियो बनाना पड़ा। उससे पहले आप लोगों को पता है ये आपके फूरियर सीरीज था, और ये हो गया आपके पास फूरियर इंटीग्रल्स। हमें ये यूज़ करना है आज के वीडियो में, जिसमें एफ एक्स क्या होता है, 0 टू इन्फिनिटी ए एस कॉस एस एक्स प्लस बी एस साइन एस एक्स टी एस, जिसमें ए एस क्या होता है 1/पाई इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स कॉस एस एक्स, और बी एस क्या होता है 1/पाई इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स साइन एस एक्स डी एक्स। ठीक है, हम आज ये यूज़ करने वाले हैं। हमें कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप देखोगे 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। फूरियर इंटीग्रल्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग करना इस वीडियो में कुछ नहीं है, केवल इसके जो ये एलएचएस दिया हुआ है जो इंटीग्रेंट के अंदर, इसको कंपैरिजन कर लो इसके साथ। ठीक है, इसके साथ अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो देखो cos डब्ल्यू एक्स यहाँ पे है, cos डब्ल्यू एक्स यहाँ पे है। cos डब्ल्यू एक्स का कॉफिशिएंट क्या है यहाँ पे, ए डब्ल्यू। यहाँ पे फिर ए डब्ल्यू क्या बनेगा 1/1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या है साइन डब्ल्यू एक्स। साइन डब्ल्यू एक्स के साथ कंपेयर किया तो साइन डब्ल्यू एक्स ये रहा। उसका कॉफिशिएंट क्या है बी डब्ल्यू। बी डब्ल्यू क्या आना चाहिए हमारे पास, W/1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। तो आपको केवल क्या करना है, ए डब्ल्यू और बी डब्ल्यू निकालना है। आपको पहले ही पता है ए डब्ल्यू और बी डब्ल्यू क्या आएगा। आपको एफ एक्स पता होना चाहिए। एफ एक्स क्या है आपके पास, पाई ई रेस टू द पावर माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि एक्स एफ एक्स जो है व्हेन एक्स लेस देन 0 मीन्स माइनस इन्फिनिटी टू 0, ये 0 है। तो इस रेंज में जब ए डब्ल्यू निकालेंगे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो ये 3 रेंज में डिवाइड होगा, माइनस इन्फिनिटी टू 0 सॉरी 2 रेंज में, एंड 0 टू इन्फिनिटी। क्योंकि x इक्वल टू 0 पे तो ये π/2 ऑलरेडी गिवन है, तो इसको लेने की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो हमारे पास केवल रेंज क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी टू 0, और आगे क्या है 0 टू इन्फिनिटी। 2 ही रेंज आया, क्योंकि एक इक्वल वैल्यू दी है ना यहाँ पे, तो इसको कंसीडर करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसके लिए हम अलग से इसको प्रूव कर देंगे। और बी डब्ल्यू में भी यही होगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी चेंज हो जाएगा किस में, माइनस इन्फिनिटी टू 0 और 0 टू इन्फिनिटी में। ठीक है, ये रहा आपका एफ एक्स। इस एफ एक्स को आप कंसीडर करोगे कंप्लीट, तो फिर इस तरीके से रेंज बनेगा आपका ए डब्ल्यू का, माइनस इन्फिनिटी टू 0 एंड 0 टू इन्फिनिटी। क्योंकि x इक्वल टू 0 पे तो π/2 वैल्यू दी है। तो चलिए इस x इक्वल टू 0 का भी देख लेते हैं। व्हेन x इक्वल टू 0, जब x इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ पे अगर मैं x इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट करूँ तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पे 0 सब्सटीट्यूट करूँगा तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, आपके पास ये बच गया 1/1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x बाई ए। यहाँ पे a आपका 1 है, x w है, तो tan इनवर्स w हो गया। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी वो क्या होता है π/2, और tan इनवर्स 0 क्या होता है 0। π/2 माइनस 0, तो हेंस इट्स आंसर इज π/2। तो हमने चेक किया कि x इक्वल टू 0 पे इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ रही है π/2, जो कि यहाँ से प्रूफ हो रहा है। ठीक है, ये तो हो गया प्रूफ आपके लिए। तो आपको करना क्या है, अब ए डब्ल्यू और बी डब्ल्यू निकालना है।
क्योंकि आपके पास एफ एक्स क्या होता है, ये एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ए डब्ल्यू कॉस एस डब्ल्यू प्लस बी डब्ल्यू साइन एस डब्ल्यू। सो हम एल एच एस से लेके चल रहे हैं, एल एच एस को हमने एफ एक्स ले लिया है, सॉरी आर एच एस को एफ एक्स ले लिया है। तो हमारे पास ए डब्ल्यू क्या होता है, ए डब्ल्यू होता है 1/पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स कॉस डब्ल्यू एक्स। इसमें एफ एक्स आपका ये है, तो एफ एक्स दो रेंज में आपका डिवाइड होगा, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो एंड जीरो टू इन्फिनिटी, ठीक है। और अंदर तो एफ एक्स कॉस डब्ल्यू एक्स ही आएगा। अब माइनस इन्फिनिटी टू जीरो के बीच में ये क्वांटिटी क्या आपको दे रही है, जीरो, तो यहाँ पे मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगा जीरो, और यहाँ पे जीरो टू इन्फिनिटी में ये आपको दे रहा है पाई ई रेस टू द पावर माइनस एक्स। सो ये मैंने दोनों वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी। दोनों वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद ये तो क्वांटिटी इजीली एलिमिनेट होगी, कट गई, कैंसिल हो गई, जीरो हो गई, और ये वैल्यू बचा, बस केवल इसको इंटीग्रेट करना है। ई रेस टू ए एक्स कॉस बी एक्स, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ई रेस टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। तो आपके पास यही अप्लाई किया मैंने यहाँ पे इंटीग्रल फार्मूला, क्योंकि फूरियर सीरीज की स्टार्टिंग में मैंने कुछ फॉर्मूले आप लोगों को दिए थे, उसमें इंटीग्रल का ये फॉर्मूले का भी रिजल्ट दिया था आपको। अगर आप लोगों को याद हो, नहीं याद होगा तो मैं यहाँ पे आप देख लेना, मैं सीरीज़ के पूरे आई बटन पे दे देता हूँ। यूजुअली पूरी सीरीज़ के जो प्ले लिस्ट है उस पर भी आप चेक कर सकते हो। तो ई रेस टू द पावर माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर, ए क्या है पे -1 है, प्लस बी क्या है पे डब्ल्यू। सो ई रेस टू पावर मतलब ए एक्स मतलब ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन -1 स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, और ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। तो ए यहाँ पे -1 है, कॉस बी एक्स हो गया, बी यहाँ पे डब्ल्यू है तो प्लस डब्ल्यू साइन बी एक्स। ये इंटीग्रेशन कर दिया मैंने। अब लिमिट अप्लाई करूंगा मैं, तो ई रेस टू पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो, तो ये जीरो, तो ये होल मल्टीप्लाई बाई दिस क्वांटिटी इज ऑल्सो जीरो। सो पहला टर्म तो आपका जीरो हो गया, देन माइनस जीरो सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ई रेस टू पावर 0 1, यहाँ पे x इक्वल टू जीरो सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा -1, यहाँ पे x इक्वल टू जीरो सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये क्वांटिटी हो जाएगी जीरो। सो आपके पास आ गया जीरो माइनस -1 अपॉन दिस। सो फाइनली आपके पास बचा 1/1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, जो मुझे चाहिए था। ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका था कि ए डब्ल्यू आपका आएगा यही 1/1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ कॉस एस डब्ल्यू ये रहा, कॉस एस डब्ल्यू का कॉफिशिएंट क्या है 1/1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। सो ए डब्ल्यू क्या आ गया आपके पास 1/1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली बी डब्ल्यू क्या आ जाएगा आपके पास, साइन डब्ल्यू एक्स क्या आ जाएगा, बी डब्ल्यू क्या आ जाएगा, बी डब्ल्यू विल बी W/1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। लेकिन अब निकालना पड़ेगा तो निकाल लेते हैं। ए हमारे पास निकल चुका है, बी डब्ल्यू का आपके पास ये फॉर्मूला है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डब्ल्यू साइन डब्ल्यू एक्स। फिर वही सेम दो रेंज में डिवाइड हो जाएगा ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, क्योंकि एक्स इक्वल टू जीरो पे कंसीडर नहीं करेंगे तो दो रेंज आपके पास आया, एक आया आपके पास माइनस इन्फिनिटी टू जीरो और दूसरा जीरो से इन्फिनिटी। सो माइनस इन्फिनिटी से जीरो में ये क्वांटिटी तो जीरो है आपके पास, और x ग्रेटर देन जीरो पे ये क्वांटिटी पाई ई रेस टू पावर माइनस एक्स है। जो पिछली बार किया था वही किया था। ये क्वांटिटी आपके पास जीरो हो गई तो बचा ये। सो इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो ई रेस टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स का क्या इंटीग्रेशन होता है, ई रेस टू पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, ये होता है ना। तो यही मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप सब्सटीट्यूट करोगे ई रेस टू द पावर माइनस इन्फिनिटी तो ये हो जाएगा जीरो, जीरो इंटू होल क्वांटिटी इट इज जीरो, देन माइनस टाइम्स ऑफ जीरो सब्सटीट्यूट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये क्वांटिटी 1, ये हो जाएगा जीरो माइनस डब्लू और कॉस जीरो क्या होगा 1, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 मल्टीप्लाई बाई -1 मल्टीप्लाई बाई माइनस डब्लू अपॉन ये क्वांटिटी। सो फाइनली आपके पास क्या आ गया W/1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। सो सिंपल, ऑलरेडी जैसे मैंने आपको बताया था बी डब्ल्यू यही आने वाला है। सो ये क्वेश्चन ऐसा है कि आंसर आपको ऑलरेडी पता है, करना ही कुछ नहीं है इसमें। सो आपके पास ए डब्ल्यू निकल गया, बी डब्ल्यू निकल गया, और आप जस्ट ये आपका एफ एक्स था अकॉर्डिंग टू दी इंटीग्रल, दी फूरियर इंटीग्रल डेफिनेशन।
सो ए डब्ल्यू आप सब्सटीट्यूट कर दो, बी डब्ल्यू सब्सटीट्यूट कर दो यहाँ पे, ठीक है। एफ एक्स आपने ये कंसीडर किया ही हुआ था, तो एफ एक्स आपने एल एच एस में लिख लिया, आर एच एस में ए डब्ल्यू की प्लेस पे ये सब्सटीट्यूट कर दिया, बी डब्ल्यू की प्लेस पे ये सब्सटीट्यूट कर दिया जो आया था, और उसके बाद आपने इन दोनों का एलसीएम लिया तो आपके पास ये क्वांटिटी आएगी। हेंस ये जो फाइनली आंसर था आपका आ चुका। सो हेंस प्रूव्ड। ओके, सो देखा आपने कितना सिंपल सा क्वेश्चन है ये, और इट दिस केम इन 10 मार्क्स क्वेश्चन, 10 मार्क्स का क्वेश्चन था ये, और करना कुछ नहीं था, केवल इसको कंपैरिजन करना था इसके साथ। जहां कॉस डब्ल्यू एक्स आया है तो मुझे ए डब्ल्यू निकालना है, और साइन डब्ल्यू एक्स होगा तो बी डब्ल्यू निकालना है। कॉस डब्ल्यू एक्स को मैंने कॉस डब्ल्यू एक्स के साथ कंपेयर किया तो ए डब्ल्यू यहीं से पता पड़ रहा है ऑलरेडी, क्या आना चाहिए 1/1 + W², और बी डब्ल्यू क्या आना चाहिए हमारे पास W/1 + W², ठीक है। सो आपने वो दोनों निकाल लिया ए डब्ल्यू और बी डब्ल्यू का फॉर्मूला यूज़ करके, और यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया, आपका आंसर आ गया, ख़त्म कहानी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट है, जैसे हर वीडियो के लास्ट में एक असाइनमेंट मिलता है, ये भी आपके लिए एक असाइनमेंट है कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to ∞ साइन डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू कॉस डब्ल्यू अपॉन W² साइन डब्ल्यू एक्स। ये आपके पास एफ एक्स दिया हुआ है। अब यहाँ पे x = 1 पे π/4 है, तो कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका जो इंटरवल आएगा वो केवल आएगा 0 to 1 तक, ठीक है। -∞ to ∞ तो क्वांटिटी दी ही नहीं है, तो वो 0 to 1 ही इंटरवल लेंगे केवल, बाकी कुछ करना है। 1 to ∞ तो 0 ही है, -∞ to 0 भी 0 होगा, और 1 to ∞ भी 0 होगा। x = 1 पे तो ऑलरेडी π/4 है। तो आपका जो इंटरवल आएगा ए डब्ल्यू और बी डब्ल्यू के लिए, देखो यहाँ पे ध्यान से, साइन डब्ल्यू एक्स है, कॉस डब्ल्यू एक्स तो आपका है ही नहीं। सो कॉस डब्ल्यू एक्स नहीं है, इसका मतलब ए डब्ल्यू ऑलरेडी 0 है, ठीक है। यहाँ पे साइन डब्ल्यू एक्स है, मतलब आपको निकालना क्या है, सिंपली बी डब्ल्यू, और बी डब्ल्यू ये क्वांटिटी आपकी निकली है, ठीक है। तो ये एक बार कोशिश करो करने की, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। तो जब ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा उसके बाद मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, ये बी डब्ल्यू निकलेगा, ए डब्ल्यू यहाँ पे 0 होगा, क्योंकि आपका जो ये इंटीग्रल होता है, जब आप कंपेयर करोगे एफ एक्स = 0 to ∞, ए डब्ल्यू कॉस डब्ल्यू एक्स प्लस बी डब्ल्यू साइन डब्ल्यू एक्स होता है। तो ए डब्ल्यू कॉस डब्ल्यू एक्स तो यहाँ है ही नहीं, तो ए डब्ल्यू तो 0 हो गया, तो बी डब्ल्यू आपके पास ये क्वांटिटी आएगी, ठीक है। सो ये सॉल्व करो आप। इसके बाद हाँ, एक और डाउट था स्टूडेंट का कि सर x = 1 पे π/4 कैसे आए, तो उनके लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि जो जब = 1 पे होता है तो जो भी इसके पीछे और इसके आगे वाली वैल्यूज़ का सम कर दो और एवरेज ले लो उसका। तो जैसे π/2 है, यहाँ पे x = 1 सब्सटीट्यूट करूंगा तो ये क्या आ जाएगा 1, तो π/2 + 0, तो π/2 + 0 / 2 करूंगा तो क्या आएगा π/4, ठीक है। ऐसे होता है ये, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा फूरियर साइन और फूरियर कोसाइन इंटीग्रल, जिसमें हम लोग देखेंगे कि ये फूरियर इंटीग्रल किस तरीके से फंक्शन अगर इवन हो तो कोसाइन बन जाता है, और अगर ऑड हो फंक्शन तो हमारे पास क्या आ जाता है, साइन इंटीग्रल, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे इससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स और बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आने वाले हैं। सो टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।